अगर आप बिगनर हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ब्रोकर्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, या किस तरह काम करता है और कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में से एक हमारे पास टाइप है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसके रिलेटेड आपको अभी बताया जाएगा। ट्रेडिंग की बेसिक में हमारे पास एक जो ऐप होती है जिसे हम ट्रेडिंग व्यू कहते हैं, उसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग व्यू किस तरह काम करती है, चलिए आपको उसके मतलब बता देते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करते ही आपने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को सर्च करना है। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू को सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। आपने क्या करना है, आपने जाना है इधर सर्च बार पे। आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी का कोई भी पेयर यहाँ से ओपन कर लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स मुख्तलिफ पेयर्स पर काम करती हैं। पेयर्स के बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गोल्ड पर काम करते हैं, जिसे MXAU USD भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म गोल्ड है और रियल नाम इसका XAU USD है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये इधर कर। जैसे ही आप यहाँ पर गोल्ड को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कुछ इस तरह का चार्ट आपके सामने होगा, कुछ इस तरह की लाइन्स आपके सामने होंगी। इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, आइकन्स का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि आइकन किस तरह काम करते हैं और कौन कौन से आइकन हमारे लिए ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मेरे पास टॉप पे जो दिया हुआ है, यहाँ पर XAU USD लिखा है, जो कि इस पेयर का नाम है, जो कि हमारे सामने ओपन है। इसी के साथ मेरे पास टाइम फ्रेम दिए हुए हैं। ठीक है, ये टाइम फ्रेम एडजस्ट करते हैं कि आप कौन सी कैंडल पर ट्रेड करना चाहते हैं। 30 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर या 4 आवर पर आप ट्रेड करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी जो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है वो 30 मिनट का मेरे पास टाइम फ्रेम है। इधर हर एक कैंडल आधे घंटे के बाद यहाँ पे क्रिएट होती है। अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहें तो आप 5 मिनट पर के टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं और यहाँ से टाइम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो वाला टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी के साथ मेरे पास कैंडल्स दी हुई हैं। ये जो मेरे सामने बनी है कैंडल, इस टॉप पर हमारे पास दी हुई है ये वाली कैंडल्स। अगर आप इन्हें लाइन चार्ट पर देखना चाहते हैं तो आप इसे लाइन चार्ट पर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह की कैंडल आपको पसंद है आप वो वाली कैंडल यहाँ पर कर सकते हैं। लाइन विद मार्कर्स भी हो सकता है, जो कि टॉप में मेरे पास दे रहा है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह मर्ज़ी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर कैंडल को पसंद करती हैं तो कैंडल ही अपने सामने रखती हैं। लाइन चार्ट तब यूज़ होता है जब आपने ट्रेंड लाइन को साथ कंबाइन करना हो और देखना होगा ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ पर अटैच हो रही है। तो इधर साथ मेरे पास इंडिकेटर दिए हुए हैं। इधर क्लिक करेंगे तो आप शॉर्ट फॉर्म में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको चीज़ों का नहीं पता, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। वह आप इधर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने वो वाला इंडिकेटर काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर अप्लाई किए हुए हैं। ये मेरे पास वॉल्यूम का इंडिकेटर है, जो कि डाउन साइड पर वॉल्यूम को शो करवा रहा है कि कौन सी कैंडल पर कितना वॉल्यूम आ रहा है और कितने चांसेस है कि मार्केट में अगला हाई इम्पैक्ट किस तरह का आ सकता है। इसे हाइड भी रख सकते हैं इधर से। और साथ ही मेरे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लेक्स एल्गो का इंडिकेटर है, जो कि मार्केट में क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह शो करवाता है कि कौन सा मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड नहीं है। जो चीज़ें मार्केट में काम करती हैं बस उन्हीं चीज़ों का आपको बताऊंगा और आपने कोशिश करनी है कि इन्हीं चीज़ों पर आपने फोकस करना है। अगर इधर साइड पर देखें तो साइड पर मेरे पास और आइकन दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ काम करने वाले मैंने यहाँ पर प्राइवेट किए हुए हैं। ये आइकन्स हैं, इनको मैंने प्राइवेट किया है कि ये मेरे सामने ही रहें और यहीं से ही मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आइकन किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले मेरे पास पाथ, जिसे हम पाथ कहते हैं, और प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट का मूव किस तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और मैं ड्रा करना चाहता हूँ कि मेरे पास ड्रा भी हो, तो मैं पाथ को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डाउन अप साइड जिस तरह मेरा दिल करेगा, जो डायरेक्शन मुझे अच्छी लगेगी कि मार्केट इस तरह प्रिडिक्ट हो सकती है, तो मैं उस तरफ लाइंस को अपने ड्रा कर लूँगा। इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि इन सब चीज़ों को प्राइवेट करके रखें। इसके साथ मेरे पास रेक्टेंगल है। अगर मैं कुछ लेवल ड्रा करना चाहता हूँ तो हम रेक्टेंगल को पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह ड्रा कर देंगे। रेक्टेंगल से ये होता है कि आपको अपने एग्जैक्ट एंट्री लेवल का पता होता है कि आप जब मार्केट इस एरिया पर आएगी तो आप यहाँ से गोल्ड में एंटर होने की कोशिश करेंगे। डिलीट करने के लिए आपने इधर राइट क्लिक करना है
और साथ ही यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से डिलीट भी कर देंगे। राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और ऊपर सिंगल टच से भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास हॉरिजॉन्टल रे, अगर आप कुछ निशानी लगाना चाहें कि ये मेरे पास लास्ट टाइम का हाई है और मुझे याद रहे, तो आप इस तरह हॉरिजॉन्टल रे लगा सकते हैं। ये लाइन आपको पता होगी कि आपका लास्ट टाइम पर ये हाई था। ये जो भी आइकन आपको बता रहा हूँ ये सारे मार्किंग के लिए यूज़ होते हैं और इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मेरे पास ये लो है, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ कि मेरे पास ये अभी रिसेंट लो है। सिंगल टच एंड डिलीट। साथ ही मेरे पास टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट कर सकता हूँ। जैसा कि सिंपली मैं अभी लिख देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये मैं इधर लास्ट मार्केट ने मेरे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो मैं इधर यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि क्लियरली मुझे शो हो रहा है कि अभी यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना कर दिया है, जिसे हम सिंपली फॉर्म में कहते हैं BOS। इसी तरह जैसे कि हॉरिजॉन्टल रे हमने लगाई थी छोटी सी, और मेरे पास एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे एरिया को मार्क करके रखती है। जैसा कि हॉरिजॉन्टल रे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स को अप्लाई होती है और हॉरिजॉन्टल रे पूरी लाइन को कवर करती है। आई होप चीज़ों की आपको क्लियरली समझ आ रही होगी। आगे बताऊंगा कि यह आपने कहाँ से फेवरेट करने हैं। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल का ऑप्शन है। अगर आप निशानी लगाना चाहे कि मेरे पास एक लास्ट लो ये वाला पड़ा है और मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा सर्कल हो, तो आप इस तरह इसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने चार्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हर ट्रेड्स पर अप्लाई होती हैं, SL एंड TP। आपने करना क्या है, अगर आपने अप की डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है और आपको पता हो कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा है, उसे आप निशानी लगाना चाहे तो आपने ये वाला अप्लाई करना है। जो रेड वाला है ये हमारे पास इसका स्टॉप लॉस है, और जो ये ग्रीन वाला है हमारे पास ये इसका टेक प्रॉफिट होता है। स्टॉप लॉस लगाने का मकसद ये होता है कि जब मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करे तो आपको यहाँ से मालूम हो जाए कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पास चली गई है, और जब लाइन इसके नीचे आ जाएंगी, कैंडल इसके नीचे आ जाएंगे, तो आप अपने मोबाइल पर देखेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हो गया है। इसी तरह ही मेरे पास एक शॉर्ट पोजीशन हम इसे कहते हैं और लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। शॉर्ट पोजीशन के लिए मेरे पास डाउन के लिए हम इसे लगाते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस मेरा ऊपर होता है और टेक प्रॉफिट मेरा डाउन साइड पर होता है। जैसे ही मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पास जाएगी, जैसे कि यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल मैं शो करवा देता हूँ। अब इमेजिन करें कि इस कैंडल पर मेरी एंट्री थी, इस कैंडल पर सेल के लिए मैंने एंट्री लगाई और मैंने अपना स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर रखा और टेक प्रॉफिट मैंने यहाँ पर नीचे रखा, जिसे हम TP भी कहते हैं। तो आप देखिए कि मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है तो कैंडल्स ऊपर वाली डायरेक्शन में गई हैं और यहाँ पर मुझे लॉस हुआ होगा। अगर इसी तरह गोल्ड ने मेरा अगर प्रॉफिट हिट किया है, यहाँ पर मेरी एंट्री थी और इसके ऊपर ही मेरा स्टॉप लॉस था और डाउन पर मैंने अपना TP लगाया, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस ग्रीन पैनल को हिट किया है, तो मेरे पास अपना टेक प्रॉफिट हिट हो गया है। साथ ही मेन चीज़ हमारे पास फिबोनाची, इसकी सेटिंग मैं अलहदा वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी सेटिंग किस तरह होती है और ये किस तरह काम करता है। अभी सिर्फ अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ कि इसे किस तरह अप्लाई किया जाता है। आपने एक लास्ट स्विंग देखना है कि मार्केट में कब टाइम एक रैली आई थी, डाउन डायरेक्शन की या अप डायरेक्शन की। जैसा कि मेरे पास अगर आप देखें तो ये लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड पर मूव दिया है। तो मैं यहाँ से फिबोनाची को इस हाई से लगाऊंगा और इस लो तक जो मार्केट ने मेरे पास ये लो लगाया है, इसके बीच में जो मेरे पास लेवल्स हैं उन लेवल्स पर मैं लाइन लगा लूँगा कि नेक्स्ट मार्केट इन लेवल्स पर आएगी तो मैं यहाँ से गोल्ड को सेल या बाय डायरेक्शन में देखूंगा। 60% का एरिया और 50% के एरिया को आपने अपने नज़र में रखना है। इन एरियाज़ पर मार्केट हमेशा अच्छा रिएक्ट करती है। तो ये दो मेरे पास फिबोनाची लेवल्स हैं जिसे हम फिब रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। तो अगर नेक्स्ट मार्केट इन लेवल्स पर हम मिलेगी तो हम यहाँ से गोल्ड को सेल डायरेक्शन में देखेंगे। लेकिन इसी तरह ये सिर्फ सेल नहीं कर सकते, फिब लेवल को देख के मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उस हिसाब से हमने गोल्ड में सेल एंड बाय करना होता है। ये अभी आपको सिर्फ अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ कि चीज़ों को किस तरह अप्लाई किया जाता है। यही मेन कॉमन चीज़ें हैं हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में जो कॉमन है और
इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है अपने चार्ट को अच्छा करने के लिए। आई होप चीज़ों की समझ आपको क्लियरली आ गई होगी। अगर आप इसमें अपने पिप्स कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ जाता है, बट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पिप्स क्या होते हैं और किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर साइड पे मेरे पास मेजर का ऑप्शन है, यहाँ से आपने क्लिक करना है और जो पिप आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अप से लो, तो आपने अप से लगाकर लो की डायरेक्शन तक, जो लो मार्केट में लास्ट टाइम लगाया होगा आपने वहाँ तक इसे ले आना है और आपके यहाँ पर पिप्स मेजरमेंट आपको दिखा दी जाएगी। कैलकुलेट हो चुके होंगे। यहाँ पे मार्केट ने मेरे पास 500 पिप का डायरेक्शन दिया डाउन साइड पर। इसे हम पिप्स कैलकुलेटर कहते हैं, जो कि हमारे पिप्स को कैलकुलेट करता है। थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ जाता है, आगे जाके बताऊंगा कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं और कौन कौन से लेवल्स पर काम करती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाएं। आगे भी एडवांस लेवल की चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।